एनसीबी के सामने कल पेश होगी रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी के सामने पेश होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये वो महिला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बताते चले भाई बहन का जो चैट सामने आया है उससे ड्रग की डीलिंग में दोनों किस तरह से लगे हुए थे, किन किन लोगों को ये ड्रग पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग की लत रिया चक्रवर्ती ने ही लगवाई। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल जो परिवार की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर। और जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। यकीनन एनसीबी ने जो लंबे सवालों की फहरिस्त इस वक्त तैयार करके रखी हुई है उन सवालों का जवाब लेगी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आए हैं क्या वो आपने खुद किए थे, क्या आप ड्रग्स लेती थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने की लत आपने लगवाई थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत आपसे कहा करते थे ड्रग्स को ले आने के लिए, क्योंकि एक चैट में वो का जिक्र किया गया है। अब वो कौन है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन परिवार जिस तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगा रहा है बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। दिव्येश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होंगी और क्या जानकारी मिली है दिव्येश? जी, आपको बता दें सारे सवाल जो हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने वाले हैं ये उसी संदर्भ में हैं, उसी पीरियड के हैं जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ उनके रिलेशनशिप में आई, उनकी दोस्त बनी और उनके साथ रहने लगी। खास बात यह है कि सुशांत की तबीयत नवंबर से बिगड़ी और उसके बाद भी वो ड्रग्स ले रहे थे। ये पूछा जा सकता है रिया चक्रवर्ती से कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि डॉक्टर्स साफ तौर पर मना कर रहे थे कि आपको ड्रग्स नहीं लेने हैं। ये बात डॉक्टर के स्टेटमेंट में भी सामने आई। डॉक्टर कर्सी चावड़ा जिसका स्टेटमेंट आज तक सबसे पहले सबके सामने लेकर आया था, उनके स्टेटमेंट में साफ तौर पर डॉक्टर कर्सी चावड़ा ये कह रहे हैं कि मैंने सुशांत को स्मोकिंग करने से मना किया था, जबकि वो स्मोकिंग बीच में बंद कर फिर उन्होंने शुरू कर दी थी, पर उन्हें मना किया गया था। उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद वो ड्रग्स ले रहे थे और रिया उनके साथ रह रही थी। तो क्या उन्होंने सुशांत को क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्या ड्रग्स खरीद कर अन्य लोगों को सप्लाई भी करती थी, क्या आप ड्रग्स बेचती थी, क्या ड्रग्स के और किस सिंडिकेट के लोगों को आप जानती हैं, कब से आप ड्रग्स सिंडिकेट के लोगों से आपकी जान पहचान है, कितने दफे आपने ड्रग्स प्रोक्योर किया है, कितने पैसे ड्रग्स के लिए आपने दिए हैं और वो पैसे कहां से आए, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है रिया चक्रवर्ती को। खासकर इस बात पर खास फोकस रहेगा एनसीबी का कि ये ड्रग्स किस तरीके से खरीद कर कहां सप्लाई किया जा रहा था, क्या वो मुंबई के बाहर भी जा रहा था या इंटरस्टेट जा रहा था, जैसे दे रहे हैं कि खरीद फरोख्त कैसे की जाती थी ड्रग्स को लेकर। बिल्कुल, मैं फौरन साहिल जोशी भी इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, कल रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के सामने पेशी होनी है, लंबे सवालों की फहरिस्त बनाकर एनसीबी के अधिकारियों की ओर से रखा गया है ताकि रिया से एक एक सवाल का जवाब लिया जा सके। और क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत आपको साहिल? देखिए, कल सुबह रिया चक्रवर्ती एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का सामना करेगी और जाहिर सी बात है कि शौविक चक्रवर्ती को पहले ही एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। 9 तारीख तक उनको कस्टडी भी मिल चुकी है। मामला बिल्कुल साफ है कि सैमुअल मिरांडा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए गांजा लेके आने का काम सैमुअल मिरांडा करता था और उसे गांजा प्रोवाइड करने के लिए शौविक ने उसको कई बार मदद की थी और शौविक के कहने पर 2-3 लोगों से उसने ये गांजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोक्योर किया था। यह बात सैमुअल मिरांडा ने उसमें कही है और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के कहने पर भी इस तरीके से ये अरेंज किया जा रहा था। ये बात एनसीबी के सामने है। एनसीबी अपने रिमांड एप्लीकेशन में लिखती है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ये कार्टेल चल रहा है उसका वो उजागर करना चाहते हैं। इसके लिए रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ उनकी होगी, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। रिया को समन जारी किया जाएगा और कल सुबह रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जाएगी, अपनी बात रखेगी। जिस तरीके से मामला चल रहा है उससे ये अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कितने बजे साहिल इस बारे में कोई जानकारी मिली है? 9 बजे, 10 बजे, कब बुलाया गया है? देखो चित्रा, आमतौर पर सुबह के वक्त में 10 बजे तक एनसीबी अधिकारियों के सामने वो जाएगी। इस तरीके की जानकारी हमारे पास है। हालांकि जो टाइम है वो शाम को जब समन्स इशू किया जाएगा उसमें मेंशन किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात साफ है कि कल पूछताछ होगी और हो सकता है जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है हो सकता है कि रिया की गिरफ्तारी हो जाए, परसों उन्हें अदालत लेके जाया जाए।
एक तरीके से मामला जो सोचा जा रहा था उसी मामले पर चल रहा है। दरअसल सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर मामला, वो मामला 30 दिन हो गए, अभी तक उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो साइड एंगल उसमें निकल के आ गया है ड्रग्स का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीता था, ये बात सैमुअल मिरांडा के स्टेटमेंट में सामने आई है। और उसी तर्ज पर किस तरीके से वो प्रोक्योर किया गया, उस तर्ज पर जो आगे जांच शुरू हो गई है, उस जांच में ये बाकी के लोग सामने आए हैं। इसमें अब 2 लोग एनसीबी के कस्टडी में हैं। उसके साथ साथ जो बाकी 2 लोग हैं जैन और बसित, उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया है, जो सोमवार को उस पर सुनवाई होगी। और तीसरा जो एक्यूज पकड़ा गया था उसकी कस्टडी नहीं मांगी गई एनसीबी की तरफ से, तो उसे बेल दे दी गई है।